दोस्तों, उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग खोटा व्याकरण का जो सीरीज छूटा हुआ है उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। खोटा में 2-3 टॉपिक छूटा हुआ है जिसमें आज हम लोग करेंगे लिंग। लिंग हम लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं। वैसे शब्द जो स्त्री या पुरुष होने का बोध कराए, उन शब्दों को लिंग से मतलब जिससे ये पता चलता है कि जो वर्ड दिया है वो स्त्री जाति का है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऐसे शब्द तो जिससे ये पता चले कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये तो हिंदी का बात हो गया। लेकिन खोटा में अगर बात करें, चूंकि खोटा व्याकरण जो है वो पूरी तरह से हिंदी को अडॉप्ट करके किया गया है। एके झा जो थे उन्होंने खोटा के लिए अलग से लिपि बनाया था। लेकिन बाकी जो विद्वान है उनका कहना था कि खोटा की लिपि अगर अलग से होगी तो इसका खोटा भाषा का जो प्रसार है, प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी जो खोटा का जब तक प्रचार नहीं हो पा रहा है तब तक इसकी लिपि जो है वो हिंदी भाषा से ही हो, ताकि हिंदी की लिपि जो है देवनागरी उसी में लिखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खोटा से परिचित हो सके। और एक बार जब ये पूरा फैल जाएगा उसके बाद फिर इसके लिए अलग से लिपि बनाने की बात कही गई। तो फिर एके झा ने भी वो जो लिपि बना रहे थे तो उसको वहीं पर छोड़ दिए। ठीक है। और अभी जो खोटा हम लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल देवनागरी लिपि या फिर जो व्याकरण जो होता है, हिंदी व्याकरण, उसके आधार पर इसका भी खोटा व्याकरण होता है सेम। तो हम लोग जो हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण और खोटा व्याकरण जो है एक जैसा है। एक जैसा होने के कारण जो इसका जो व्याकरण है वो पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से इसी से संबंधित है, हिंदी से संबंधित है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग जो होता है वो स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। अब इसमें क्या, स्त्री मतलब अगर खोटा में स्त्री को जनी बोलते हैं और पुरुष को मर्द बोलते हैं, तो ऐसे शब्द या ऐसे शब्द जे स्त्री और जनी और पुरुष के बोध कराव है, ओकरा हमनी लिंग कहल जा है। ठीक है। तो उसे लिंग कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन से शब्द होते हैं। तो कुछ शब्द जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार सीखेंगे। जैसे कि कोई शब्द जो है वाइन जोड़ करके लिंग परिवर्तन किया जाता है। क्या जोड़ते हैं? वाइन। तो जैसे महतो है तो महतो वाइन। ठीक है। साधु है साधुवाइन। फिर है गुरु है तो गुरुवाइन। बाबू है बाबुआइन। तो इस तरह से हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो वाइन शब्द जोड़ करके बनाया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ शब्दों में न जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर तेली है तो तेलीन, सूड़ी है सूड़ीन, बावरी है बावरीन। ठीक है। भगत है तो भक्तिन, कुम्हार है कुम्हारिन, साढ़ है साढ़ीन, बाघ है तो बाघिन, कोयरी है तो कोयरीन, साथी है तो साथीन, बढ़ी है तो बढ़ीन बढ़ईन। इस तरह से होता है। बड़ी मिस्त्री कहते हैं ना, उसी से। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे और बाकी जो शब्द हैं उनको हम लोग सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। साथी है तो साथीन। ठीक है। अगर कोई लड़का साथी है तो उसको साथी बोलेंगे। अगर लड़की है तो साथीन, सहेलिन भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इन इन जोड़ करके कैसे बोलेंगे। जैसे तेली है तो तेलीन या तेलैन, सूड़ी है सूड़ीन, बावरी है बावरीन, भगत है भगतैन। ठीक है। कुम्हार है तो कुम्हारिन। उसके बाद साढ़ है तो साढ़ीन, बाघ है तो बाघिन, कोयरी है तो कोयरिन, साथी है तो साथीन। इस तरह से बनाते हैं। अब कुछ शब्द है जैसे ई जोड़ करके भी बनाया जाता है। जैसे बड़का तो बड़की, मुटरा मुटरी। ठीक है। पटरा पटरी, मुर्गा मुर्गी, बाभेन तो बाभीन। ठीक है। जेठा जेठी, डोंगा डोंगी, पोठा पोठी। इस तरह के वर्ड से भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो ई जोड़ करके भी बनाया जाता है। तो इसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि किसको किस तरह से। जेठा है तो जेठी, काका है काकी, कुकुर है तो कुकरो, कुकुर से कुकरो कर देंगे या कुकरी। फिर है आइन जोड़ करके, सेठ सेठाइन, साहब या साहू तो सहुआइन। ठीक है। साव साव जो तो है साब, साव जो सावजी तो सहुआइन। बेदिया बेदियाइन, ठाकुर ठाकुराइन। उसके बाद है नेता नेताइन। तो आइन जोड़ जोड़ के भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से लिंग हो गया।
अब हम लोग वचन देखते हैं। वचन तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो वचन का वीडियो जो है अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा लिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर लिंग कैसे बनाते हैं तो आइन जोड़ करके बनाया जाता है, वाक्य के अंत में आइन प्रत्यय लगा करके, ई जोड़ करके बनाया जाता है, या फिर हम लोग देखेंगे इन जोड़ करके बनाया जाता है, या फिर हम लोग देखेंगे कि न जोड़ करके बनाते हैं, न रहे तो इन जोड़ करके बनाएंगे, न या इन जोड़ करके। जैसे तेली है तो तेलइन, सूड़ी है सूड़इन, ठीक है। न रहेगा तो इन पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे उसके। बावरी है बावरीन, भगत है भक्तिन, कुम्हार है तो कुम्हारिन, साढ़ है तो साढ़िन, बाघ है तो बाघिन, कोयरी है तो कोयरिन, साथी है तो साथिन। इस तरह से बढ़ी है तो बढ़ाइन। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। कुछ शब्दों को वाइन जोड़ करके भी बनाया जाता है। वाइन जोड़कर कैसे बनाते हैं? महतो है तो महतवाइन, साधु है साधुवाइन, गुरु है गुरुवाइन, बाबू है बाबुआइन। तो इस तरह से वाइन जोड़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो इन लिंग अच्छे से उसको 2 बार 3 बार करके देख लेना है। देखने से क्या होगा कि याद हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों में से कुछ शब्द दे दिया जाएगा कि इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। बस याद रखना है कि क्या क्या जोड़ करके बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा लिंक का है ये छोटा वीडियो वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे कुछ राइटर के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अगला जो है हमारा टॉपिक वो राइटर है। तो राइटर से संबंधित हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग जो राइटर की कृतियाँ पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। जीवनी और कृतियाँ जो पढ़ना है उसे देखेंगे। इसमें हमें पढ़ना सिलेबस में जो पहला है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में। तो इनका नाम था भुवनेश्वर दत्त शर्मा और इनका जो उपनाम था वो क्या था? व्याकुल, ठीक है। तो इनके जन्म जो हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1908 को। इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1908। इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 को। याद कर लीजिए। 2 बार 3 बार करके हम बोलते हैं ताकि हम लोगों को पूरा क्या हो जाए, याद हो जाए। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो थे उनका उपनाम था व्याकुल और इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 को। इनका कहाँ जन्म हुआ था? तो महथाढी नामक स्थान पर हुआ था और ये कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। और उस समय जो जिला जब 1908 में था तो उस समय जिला नहीं बना था। गिरिडीह जो है हम लोग जानते हैं हजारीबाग से कट के बना है। तो यह जिला जो है हजारीबाग जिला में आता था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था बलदेव उपाध्याय। इनके पिताजी का नाम क्या था? बलदेव उपाध्याय। किनके पिताजी? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के पिताजी का नाम था बलदेव उपाध्याय, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी जो माता थी उनका नाम था शांति देवी। पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय और माता का नाम शांति देवी था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी जो मृत्यु हुई तो ये 17 सितंबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये 5 क्लास तक की ही पढ़ाई किए थे। सोचिए 5वीं तक पढ़ाई किए हैं और इतने महान क्या बन गए? राइटर बन गए हैं। और इनकी जो विचारधारा थी वो गांधीवादी विचारधारा से थी। उस समय गांधी जी की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। गांधी जी का उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रहा था तो उन्हीं से प्रेरित थे। तो गांधीवादी विचारधारा से ये प्रेरित थे। और उसके बाद घर से भागकर एक बार 5वीं क्लास तक पढ़ाई किए और घर से भाग कर के काशी चले गए, ठीक है। और वहाँ से फिर जब लौटे तो आज़ादी की लड़ाई में 1925 में कांग्रेस में जुड़ गए। कांग्रेस में आज़ादी की लड़ाई में 1925 में जुड़ गए, ठीक है। तो कांग्रेस में 1925 में जुड़ गए और उसके बाद फिर हजारीबाग के पहला सांसद राम नारायण सिंह, हजारीबाग के पहला सांसद राम नारायण सिंह के साथ ये संपर्क में रहे और उनके साथ संपर्क में रहे, सीखे। और बाद में उनकी कांग्रेसी नेता जो थी, कांग्रेसी नेता सरस्वती सुशीला देवी के साथ भी इनको काम करने का मौका मिला। किसके साथ? कांग्रेसी नेता सरस्वती सुशीला देवी का। और सरस्वती सुशीला देवी के साथ ही बाद में इनकी शादी हो गई, ठीक है। 1930 में राम वृक्ष बेनीपुरी के साथ वो जेल गए। और जब जेल गए तो राम वृक्ष बेनीपुरी तो कितने महान कवि हैं उस समय। तो उनकी जो पहली कविता कैदी जो थी वो जेल से प्रकाशित हुई। 1930 में राम वृक्ष बेनीपुरी के साथ काम किए और फिर उनकी पहली पत्रिका जो है कैदी वो प्रकाशित हुआ। वल्लभ शास्त्री जी का एक पत्रिका था बेला। 1930 में उनकी एक पत्रिका छपी कलाम व्याकुल। 1939 में एक पत्रिका छपी, कौन नाम था उसका? तो कलाम व्याकुल। और इसकी भूमिका जो लिखे हैं वो राम नारायण सिंह, ठीक है। और इसकी भूमिका क्या लिखे हैं? राम नारायण सिंह। यहाँ लिखा हुआ जो है वल्लभ शास्त्री जी के पत्रिका बेला, इसका ये संपादन किए, ठीक है। और इसकी भूमिका लिखे कौन? जो इनका अपना जो पत्रिका था 1939 में छपा और जो
कि कला में व्याकुल नाम से था। ठीक है, कब छपा? 1939 में। और इसकी भूमिका लिखे राम नारायण सिंह। पत्रिका की भूमिका कौन लिखे थे? राम नारायण सिंह। और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि एक है किसानों का अंतर्नाद, 1934 से 44, 1943-44 में छपा। फिर है मादल, 1950-51 में छपा। और ये सब गीत संग्रह जो है वो खोट्ठा में है। तो पूछा जाता है किसानों का अंतर्नाद किसका लिखा हुआ है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। मादल किसकी रचना है? तो वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। और फिर मादल ध्वनि मधुरलाल, 76-77 में इसका प्रकाशन हुआ। मादल ध्वनि मधुरलाल। और फिर उर्दू में इनका प्रकाशन हुआ हुस्नो इश्क और फलक से। फलक से जो है एक शायरी है। तो ये दो पत्रिकाएं इनका उर्दू में छपा है। और खोट्ठा में बोलेंगे तो किसानों का अंतर्नाद, मादल, मादल ध्वनि मधुरलाल, ये सब खोट्ठा में छपा है। ठीक है, अगला हम लोग के जो पढ़ना है वो है हम लोग का विश्वनाथ दसौंधी राज। अगला कौन सा है? विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज जो है उनका जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1943 को। कब जन्म हुआ है? 15 अप्रैल 1943। और कहाँ हुआ है? भटमुरना। भटमुरना कहाँ है? कतरास में। और कतरास कहाँ है? धनबाद में। ठीक है, तो भटमुरना कतरास धनबाद में इनका जन्म हुआ है। किसका? विश्वनाथ दसौंधी राज का। फिर इनके पिता का नाम था मुखराम दसौंधी और माता का नाम था फूटा देवी। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था मुखराम दसौंधी और माता का नाम था फूटा देवी। ठीक है, और इनकी शिक्षा जो है मैट्रिक किए हैं गंगा नारायण मेमोरियल स्कूल 1963 से। और याद रखना है कि गंगा नारायण मेमोरियल स्कूल 1963 से ये मैट्रिक पास किए। और फिर बाद में आगे है, बाद में यहीं पर ये क्या है, अध्यापक की नौकरी भी किए थे, इसी में मास्टर भी थे हिंदी के। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि बीए इन्होंने पास किया एसपी कॉलेज झरिया से। बीए किए 1967 में। और फिर एमए किए 1969 में रांची यूनिवर्सिटी से। और डीप इन एड किए फिर देवघर से 1977 में। ठीक है, और फिर नौकरी इनका कहाँ किए? तो देखिए आ गया गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय में हिंदी के मास्टर थे। कहाँ से? गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय में हिंदी के मास्टर थे। और फिर 1980 में ये सरकारी स्कूल होने के बाद यहाँ 1996 तक पढ़ाए। 1980 में ये सरकारी स्कूल हो गया। कौन? गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय जो है 1980 में सरकारी हुआ, जहाँ पे ये 1996 तक पढ़ाए। ठीक है, और उसके बाद फिर 2003 में ये रिटायर हो गए। फिर आगे चलेंगे हम लोग, इनके कुछ कृतियाँ देखेंगे। तो इनकी जो रचना है ढलती शाम का सूरज उपन्यास जो है ये लिखे हैं। कौन सा? ढलती शाम का सूरज। फिर है बेदना के पंख, ये कविता संग्रह है। बेदना के पंख ये इंपॉर्टेंट है। बेदना के पंख कौन लिखे हैं? विश्वनाथ दसौंधी राज। और ये बेदना का पंख क्या है? एक कविता संग्रह है। फिर महुआ, महुआ लिखे हैं पहला खोटा कहानी जो 1970 में है। और संपादन इसका कौन किया? पानुरी जी। ठीक है, महुआ पत्रिका का संपादन कौन किए? तो ये है पानुरी जी किए हैं। और ये पहला खोटा कहानी था महुआ, 1970 में छपा था। इनका पहला खोटा कहानी कौन था? महुआ, जो कि 1970 में छपा था। फिर है भगजोगनी। भगजोगनी एक उपन्यास है, 2004 में छपा। अजगर नाटक जो पिछला सिलेबस है हम लोग को पढ़ना था, तो अजगर नाटक जो है वो विश्वनाथ दसौंधी राज का ही है। माटिक पुथैल यह है कहानी संग्रह। माटिक पुथैल का है कहानी संग्रह है। घुइर मुरली तर, घुइर मुरली तर यह है मुंडली तर, यह है लघु कथा संग्रह है। घुइर मुंडली तर, तर पूछ देगा कि कैसा है पुस्तक, तो बोलेंगे लघु कथा लागई। फिर है पुटुस और परास, यह कविता संग्रह है। पुटुस और परास क्या है? एक कविता संग्रह है। बाली डी खोटा कमेटी से तेतरी इसका प्रकाशन हुआ। पुटुस और परास किनका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है विश्वनाथ दसौंधी राज का। और यह एक कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन बाली डी खोटा कमेटी से हुआ। फिर है तेतरी और महुआ, अप्रकाशित पत्रिका है। इनकी दो है, तेतरी और महुआ, जो कि अप्रकाशित पत्रिका है। इनको सम्मान भी मिला है। तो सम्मान मिला है इनको श्रेष्ठ साहित्य सम्मान, जो कि सैयद सिबते रजी जो पहले झारखंड के राज्यपाल थे उनके द्वारा मिला गया है, श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान। और फिर बोलेंगे इनका कुछ अन्य नाम भी है। क्या नाम है? तो विश्वनाथानंद नाथ और गुरुजी। इनको विश्वनाथानंद नाथ भी कहते थे और फिर गुरुजी भी कहते थे विश्वनाथ दसौंधी राज को। और ये खोटा साहित्य परिषद की स्थापना जब किए थे, कौन किए थे? श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जो थे उन्होंने खोटा साहित्य परिषद की स्थापना किए थे।
और उसमें भी विश्वनाथ दसोंधी राज जो है वो काम किए थे। किसमें? खोटा साहित्य परिषद की काम किए थे। और ये स्थापना कौन की है? श्रीनिवास पानुरी। तो श्रीनिवास पानुरी का भी जीवनी पढ़ना है हम लोग को, तो उसमें पूछा जा सकता है कि श्रीनिवास पानुरी ने किस संस्था की स्थापना किया, या फिर खोटा साहित्य परिषद की स्थापना कौन किए थे? तो बोलेंगे श्रीनिवास पानुरी, और उसमें भी ये विश्वनाथ दसोंधी राज जो है वो काम किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये 2 राइटर कंप्लीट हो गया, और एक लिंग जो है व्याकरण का वो भी हम लोग पढ़ लिए। आई होप कि नोट्स आपको पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट जानकारी मिला होगा। इसमें जितना भी रचना है वो रचना हम लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि कोठा में ये मत समझिए कि जो सिलेबस में दिया है वही सब किताब पूछेगा। सिलेबस में अगर विश्वनाथ दसोंधी के राज के बारे में है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के व्याकुल के बारे में है, तो इनसे रिलेटेड इनका जितना भी रचना है, जितना भी किताब है, सब पूछेगा। और देखिएगा, सचिवालय का एग्ज़ाम है, सचिवालय का एग्ज़ाम है तो सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट जीवनी है। तो यानी कि इस तरह से सिंगल एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग है तो यानी कि क्या करेगा, इसी तरह घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि 7 लाख 8 लाख जब फॉर्म भरा है, उसमें से 2,000 को लेना है, तो किस प्रकार का लेवल रहेगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से एक भी पॉइंट छोड़िए मत, जितना भी रचनाकार हैं उनका जितना भी रचना है उसको अच्छे से याद रखना है, जन्म मरण अच्छे से याद रखना है, माता पिता का नाम याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बटन दबाते रहिए, लाल लाल बटन जितना दिख रहा है उसको दबा दीजिए, और इसी तरह वीडियो में बने रहिए। बहुत जल्दी खोलठा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लोक कथा का, गीत का, वो सब भी लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।